एक गांव में एक व्यक्ति एक ठेले पर क्रिस्पी पपाया चिप्स बनाकर बेचता था। उसका एक पपाया का बाग था। हर रोज सवेरे वो अपने बाग से कच्चे पपाया तोड़कर अपने ठेले में लेकर चला जाता था बाजार में। फिर उन्हें अच्छी तरह धोकर, सुखाकर, उनके छिलके उतारकर, फिर उनके छोटे छोटे टुकड़े करके उन्हें मसाला का लेप लगाकर तेल में तलता था। फिर उसे प्लेट में सजाकर टमाटो सॉस के साथ लोगों को खिलाता था। उसके क्रिस्पी पपाया चिप्स बहुत स्वादिष्ट होते थे, इसीलिए ज्यादा लोग आते और खूब खाते। इस तरह उसने खूब पैसे जमा किए। वो तिरुपति बालाजी का भक्त था। प्रतिदिन बिना उनकी पूजा किए वो घर से बाहर नहीं निकलता था। उसी गांव में मुन्ना नाम का एक चिंदी चोर था। उसके 3 साथी थे। मुन्ना एकदम मंद बुद्धि का था और उसके साथी उससे भी ज्यादा मंद बुद्धि के। मुन्ना और उसके साथी जहां भी चोरी करने जाते पकड़े जाते और लोगों से खूब पिटते। एक दिन दारू के दुकान के पास मुन्ना अपने साथियों के साथ शराब पी रहा था। मुन्ना अपने साथियों से, अरे भाई, कब तक तुम लोग मेरी सेवा करते रहोगे? तुम सबको भी अपने अपने पैरों पर खड़े होना है। वैसे भी ज्यादातर चोरियों में हम पकड़े ही गए हैं। तब उसका एक साथी, तो क्या हुआ दादा? चोरी में आपका कितना अनुभव है? अभी तो दादा हमने आपसे बहुत कुछ सीखना है। तब दूसरा, अरे भैया, मार खाने के बाद भी फिर से टिका रहना कोई मजाक नहीं है। वो भी तो एक अनुभव है भैया। तीसरा, दादा, ये अच्छी बात नहीं है कि आप बार बार हमें छोड़कर जाने के लिए कहते हैं। आप दोबारा ऐसी बात ना करना, हम हमेशा आपके साथ ही रहेंगे। तब मुन्ना, अरे वाह, तुम तीनों को मुझसे कितना प्यार है। कहकर उसने चीयर्स कहा। एक दिन मुन्ना और उसके साथी ठेले के पास क्रिस्पी पपाया चिप्स खा रहे थे। तभी उस ठेले का मालिक किसी के साथ फोन पर बात कर रहा था। हाँ जीजा जी, कैसे हैं आप? हाँ, हम परसों अपने परिवार के साथ तिरुपति बालाजी के दर्शन के लिए आ रहे हैं। क्या आप स्टेशन आ रहे हैं हमें ले जाने के लिए? ये तो अच्छी बात है जीजा जी। ठीक है जीजा जी, क्या हमें 4 दिन वहीं रुकना होगा? ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। यूं बात कर रहा था। ये सुनकर मुन्ना और उसके साथी एक दूसरे को देखने लगे। मुन्ना, सुना तुमने? ये अपने परिवार के साथ परसों तिरुपति जा रहे हैं 4 दिनों के लिए। इसने अपने घर में बहुत पैसे छिपा कर रखे होंगे। हमें आज रात को ही इसके घर में चोरी करना होगा। तब उसका साथी, अरे दादा, आप कितने समझदार हैं। ये आइडिया हमारे दिमाग में क्यों नहीं आया? यूं चोरी करने के लिए वो उसके घर गए। मुन्ना ने अपने जेब से एक ताला निकाला और कहने लगा, जब मुझे पता चला कि ये लोग बाहर जा रहे हैं तो मैंने एक ताले वाले से नकली ताला बनवाया। तब उसका साथी, अरे दादा, आप तो कमाल के हैं। वैसे आपको यहाँ नहीं होना चाहिए था। आपको तो अमेरिका में चोरी करनी चाहिए थी। तब मुन्ना, देखो भाई, मुझे ये तारीफ वारीफ पसंद नहीं है। जरा चोरी तो करने दो पहले। कहकर ताला खोलने गया। तभी एक चोर, दादा जरा रुको, कंग्रेचुलेशंस कहकर ने एक बुके दिया। दूसरे चोर ने नारियल के साथ इसका नजर उतारा और नारियल को जमीन पर फोड़ा। और तीसरे ने मुन्ना के माथे पर वीर तिलक लगाया। मुन्ना, अरे भाई, ये सब क्या है? मैं यहाँ चोरी करने आया हूँ या तुम लोगों के स्वागत सत्कार के लिए? तब एक चोर, अरे दादा, ये आपकी 100वां चोरी है। अब इसका सेलिब्रेशन तो बनता है ना, इसीलिए हमने ये सब बंदोबस्त किया है दादा। इतना ही नहीं, और भी बहुत सारे इंतजाम किए हैं दादा। मुन्ना, सच? अरे मेरे चेले गिनती में बहुत बढ़िया हैं यार। और क्या क्या बंदोबस्त किया है जरा बताओ। तब उसका साथी, आगे आगे देखिए होता है क्या। अभी बता दिया तो मजा कहाँ रहेगा। दादा, अब खोलो ताला। मुन्ना, हे भगवान, अंदर मुझे ढेर सारे पैसे, सोने और कीमती वस्तुएं मिले, ऐसा वरदान दो। कहकर वो ताला खोलने लगा तो उसके साथी यूं ताली बजाने लगे मानो वो कोई उद्घाटन कर रहा हो। मुन्ना ने दरवाजा खोला। अंदर पुलिस उन पर बंदूक साधे खड़ी थी। उन्हें देखकर परेशान होकर मुन्ना, अरे ये क्या, किसी ने पुलिस को अंदर कैद कर रखा है? सब ऐसे ही, किसी ने नहीं पकड़ा है, हम तुम्हें पकड़ने के लिए यहाँ खड़े हैं।
मुन्ना, क्या अब मुझे पकड़ने के लिए आप आए हैं? वैसे सर आप ये बताइए कि आपको कैसे पता चला कि मैं यहाँ आने वाला हूँ? ऐसे ही। अरे पागल, सिर्फ हम नहीं पूरा गांव जानता है कि तुम आने वाले हो। जरा बाहर दीवार पर तो देखो क्या लिखा है। यूं सबने बाहर आकर देखा, वहां दीवार पर एक पोस्टर लगा था। उस पोस्टर पर मुन्ना का एक तस्वीर था। उसके नीचे लिखा था, मुन्ना दादा 100 चोरी का ग्रैंड सेलिब्रेशन, ऑल आर इनवाइटेड, डेट अगस्त 3 तारीख, टाइम रात के 12 बजे और जगह क्रिस्पी पपाया चिप्स ओनर्स हाउस। नीचे उसके तीनों चेलों के तस्वीर थे। ये देखकर मुन्ना दंग रह गया। मुन्ना, अरे ये क्या यार, तुम लोगों ने डेट और टाइम तक डाल दिया। अरे ये पोस्टर लगाने की क्या जरूरत थी नालायको। तब एक साथी, अरे दादा आप चुप रहो। अरे गांव में आलतू फालतू के लोग छोटी छोटी बातों में बड़े बड़े पोस्टर डाल लेते हैं, जैसे उन्होंने कुछ हासिल कर लिया। आप उनसे कम थोड़ी हो दादा। आपके मेहनत के बारे में गांव वालों को पता तो चलना चाहिए ना। ऐसे ही। चलो चलो जाकर वैन में बैठो। वैन के पास जाकर मुन्ना वैन में चढ़ने ही वाला था कि एसआई ने लाठी से उसे जोर से मारा। तब मुन्ना, अरे चढ़ तो रहा हूँ एसआई साहब, क्यों मार रहे हैं आप? हाँ? तब एसआई, क्यों मार रहा हूँ? जरा सर उठाकर वैन की तरफ तो देखो। मुन्ना ने देखा कि पुलिस वैन पर भी पोस्टर लगा था। बस मुन्ना ने अपने साथियों को खूब मारा। इस तरह उन तीनों को जेल जाना पड़ा।